अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूवर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं लियो यानी बुर्ज असद के बारे में कि 3 नवंबर से 12 नवंबर का हफ्ता उनके लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। लियोज़ आप लोग बावकार, खुद एतमाद और रोशनी बिखेरने वाले लोग होते हैं। इस वीक में अगर आप अपने दिल पर यकीन रखेंगे तो रास्ते खुद ब खुद रोशन हो जाएंगे। आपका रूलिंग प्लैनेट सन इस वक्त ताकतवर पोजीशन में है, जबकि वीनस, मरकरी और जुपिटर आपके रिलेशनशिप, फाइनेंस और करियर के मैदान में पॉजिटिव मामलात बना रहे हैं। ये हफ्ता अपॉर्चुनिटीज से भरपूर है, बस ज़रूरत है हिम्मत और दुरुस्त फैसला करने की। अगर बात करें प्लानिटरी पोजीशन के हवाले से तो 3 नवंबर से सन आपके हाउस ऑफ लक में जगमगा रहा है। ये वक्त आपकी ज़िंदगी के नए बाब को शुरू करेगा। तरक्की और इज़्ज़त के दरवाजे जुपिटर खोल रहा है, जबकि वीनस मोहब्बत में कशिश बढ़ा रहा है और साथ ही मरकरी आपको खबरदार कर रहा है कि किसी बात को गलतफहमी की बुनियाद पर ना लें। वजाहत मामलात की ज़रूर लें। 5 नवंबर का फुल मून आपके ज़हनी सुकून और फैसला साजी पर असर डालेगा, इसलिए किसी भी मामले में जज्बाती रद्द-ए-अमल से बचना ज़रूरी है और हर कदम सोच समझ कर उठाएं। अगर बात करें आप लोगों के कैरियर के हवाले से तो पेशा-वराना मैदान में ये वीक एक्टिव होने का है। आप लोग नई मुलाज़मत, तरक्की या प्रोजेक्ट की उम्मीद कर सकते हैं। स्टार्स आपको मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं। सन और जुपिटर इकट्ठे होकर आपकी इज़्ज़त, एतमाद और लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ा रहे हैं। मुमकिन है कि आप किसी बड़े फ़ैसले या ज़िम्मेदारी को हासिल कर पाएँ। ये आपके लिए कामयाबी के नए डोर ओपन करेगी। 9 नवंबर के बाद मरकरी थोड़ा जब रेट्रोग्रेड होगा तो डॉक्यूमेंटेशन और कम्युनिकेशन में एहतियात ज़रूरी है। लीडरशिप सिर्फ बोलने से नहीं आती, सुनने और समझने भी इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर बात करें लियोज़ आपके बिज़नेस और फाइनेंस के हवाले से तो कारोबारी या माली मामलात में ये वीक थोड़ा आपसे एहतियात का तकाज़ा कर रहा है। वीनस की पोजीशन पार्टनरशिप में नई एनर्जी तो दे रही है, लेकिन किसी पर एतबार करने से पहले तमाम मामलात की छानबीन लियो ज़रूरी होती है। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट या जॉइंट वेंचर आपको इस वीक में फ़ायदा देता नज़र आता है। पैसे के इम्कानात आते अच्छे खासे नज़र आते हैं, मगर साथ ही अखराजात भी बढ़ सकते हैं। ख़ास तौर पर सोशल सरगर्मियाँ या फैमिली के लिए आप लोग पैसा खर्च करते नज़र आते हैं। अगर आप लोग सरमायाकारी करना चाहते हैं तो 8 और 9 नवंबर के दिन बड़े बेहतरीन रहेंगे। इस वीक में पैसा हाथ में तो आएगा, लेकिन ये पैसा कहीं-कहीं दिल की बेचैनी का सबब बन सकता है। इसलिए कोशिश करें कि अल्लाह ताला ने जो आपको अता किया है उससे उसमें से उसकी मखलूक पर ज़रूर खर्च करें। इससे ना सिर्फ़ आपका माल पाक होगा, बल्कि आप ज़हनी और रूहानी तौर पर बड़े पुरसकून हो जाएँगे। अगर बात करें लियोज़ की लव लाइफ़ और रिलेशनशिप के हवाले से तो रिश्तों के हवाले से ये वीक मोहब्बत भरा एहसास लेकर आया है। आपके दिल नरम रहेगा। वीनस और सन की पोज़ीशन आपकी अपनी शख्सियत में कशिश और एक मैग्नेटिक जो एनर्जी होती है वो लेके आया है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो ये वक़्त जज़्बात को आप बेहतर तरीके से इज़हार करने के लिए बड़ा बेहतरीन है। मोहब्बत में छोटी-छोटी बातों पर ज़िद याद रखिए लियोज़ रिश्तों को मुश्किल में डाल सकती है। कभी-कभी एक लफ्ज़ या मुस्कुराहट दिल के सारे फासले मिटा देती हैं। अगर आप ज़िद और अनाप पर कायम रहे तो इससे रिश्तों का नुकसान ही होगा, रिश्तों को फ़ायदा कोई नहीं होगा, बल्कि आप रिश्तों के हवाले से कुछ यूँ कह लें कि गरीब हो जाएँगे। इसलिए कोशिश करें कि रिश्तों में सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। शादीशुदा अफ़राद के लिए ये वीक समझौते और मोहब्बत का है। अगर पिछले दिनों में कोई तनाव या उलझन चल रही थी तो 3 से 9 नवंबर के दरमियान हालात बेहतरी की तरफ जाते नज़र आते हैं। वीनस की पोजीशन आपके रिलेशनशिप को दोबारा गर्म कर रही है। बस याद रखना है कि अपने शरीकी हयात को एहसास दिलाएँ कि वो आपके लिए कितना अहम है। रिश्ता सिर्फ़ वक़्त नहीं माँगता, सच्चाई और एहतराम भी बेहद ज़रूरी है। इसलिए अगर जीवन साथी के साथ या अपने महबूब के साथ किसी मामलात पर बहस-ओ-मुबाहिसा हो जाए तो कोशिश करें कि उसके इज़्ज़त और एहतराम का और उसके जज़्बात का ज़रूर ख़्याल रखें। सिंगल्स के लिए ये वीक
رومانس سے بھرپور نظر آتا ہے۔ سن اور وینس کسی خاص ملاقات یا کسی نئے ریلیشن شپ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن مرکری آپ کو خبردار کر رہا ہے کہ جذبات میں اگر کسی رشتے کا فیصلہ کرنا ہے تو فوری طور پر رشتے کا فیصلہ کرنے سے گریز کریں۔ کسی کو پہچاننے کے لیے وقت دیجیے، اور اگر وقت نہیں دے سکتے تو کمپیٹیبلٹی ضرور چیک کروا لیں۔ یاد رکھیں لیوز، محبت وہ نہیں جو پہلی نظر میں ہو جائے، بلکہ محبت وہ ہے جو ہر مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑی ہو۔ اگر بات کریں لیوز کی ہیلتھ کے حوالے سے، تو سن کی پوزیشن آپ لوگوں کو ہیلتھ کے حوالے سے مکمل انرجی دے رہی ہے، لیکن کہیں کہیں تھکن یا اریٹیشن آپ کو کام کی وجہ سے ہو سکتی ہے، اس لیے پانی کا استعمال زیادہ کریں اور متوازن غذا کھائیں۔ اگر ممکن ہو تو ڈیلی بیسس پہ واک ضرور کریں، یہ آپ کے ذہنی سکون کے لیے بڑا بہترین ہے۔ لیوز، اپنے خیالات کو لکھنے یا کسی قریبی شخص کے ساتھ ڈسکس کرنے سے آپ کا دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا اور آپ کی صحت بہت بہترین ہو جائے گی۔ لیو اسٹوڈنٹس اس ویک میں بڑی کامیابیاں سمیٹتے نظر آتے ہیں۔ مرکری اور جوپیٹر کی پوزیشن پڑھائی پر کنسنٹریشن زیادہ دے گی۔ نئے اسکل سیکھنے، کسی ٹیسٹ کی تیاری کرنے یا پریزنٹیشن کی تیاری کے لیے یہ وقت بڑا بہترین ہے۔ اگر آپ لوگ کسی کریٹو فیلڈ میں ہیں تو غیر متوقع طور پر آپ بڑی کامیابیاں سمیٹتے نظر آتے ہیں۔ خاص طور پر 8 نومبر کے بعد آپ کے لیے معاملات بڑے ہی بہترین ہوتے نظر آتے ہیں۔ لیوز، یہ ویک روحانی طور پر خود کو پہچاننے کا ہے۔ اگر آپ اپنے اندر کے اصل لیڈر کو پہچان گئے تو یہ ویک کیا آنے والی پوری زندگی آپ لوگوں کے لیے بڑی بہترین ہو جائے گی۔ عبادت، دعا اور خاموشی کے ساتھ اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اپنی روح سے جڑنے کی کوشش کریں۔ اس ویک میں ہر روز نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ یا فتح پڑھنا آپ کے لیے بہت سی نئی اپرچونٹی، نئے راستے اور نئی کامیابیوں کے دروازے کھولے گا۔ کوشش کریں کہ پڑھنے میں تھوڑی سی بھی سستی نہ کریں۔ یاد رکھیے لیوز، کامیابی تب ہی آتی ہے جب آپ اپنے مقصد پر یقین رکھتے ہیں، نہ کہ حالات پر۔ اپنی روشنی کو، اپنی انرجی کو کسی طور بھی کمزور نہ ہونے دیں، کیونکہ دنیا آپ کی چمک سے خود کو روشن کرنے کو تیار کھڑی ہے۔ یاد رکھیے لیوز، آپ قدرتی لیڈر ہیں، آپ کے اندر وہ روشنی ہے جو دوسروں کو راستہ دکھاتی ہے، اس لیے خود پر یقین رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے راستے بدلنے والا ہے۔ اگر کہیں زندگی میں مشکلات چل رہی تھیں تو یہ ویک بہت ساری مشکلات کو ختم کر دے گا، لیکن اگر آپ اپنی زندگی میں مشکلات کو ہینڈل نہیں کر پا رہے یا آپ کے معاملات اچھے نہیں چل رہے یا سٹارز کی اتنی پازیٹیو انرجی کے باوجود آپ اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی گین نہیں کر پا رہے، تو کوشش کریں کہ ذاتی برتھ چارٹ کی طرف جائیں۔ اس کے لیے ہمارے نمبر یہاں موجود ہیں، انتہائی مناسب فیس کے ساتھ آپ ہم سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ سمجھ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں کو استقامت، دل کو سکون اور زندگی کو کامیابیوں سے بھر دے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔